आज की कहानी। एक संत 7 दिवस की कथा पूरी करने के बाद जब जाने को हुए तो यजमान पधारे और कहा कि गुरुदेव, आप जा रहे हैं, हमें आशीर्वाद नहीं देंगे? तो संत ने कहा, ज़रूर, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। तो संत ने अपने झोले को उठाया और उस झोले में से उन्होंने सबसे पहले एक जली हुई मोमबत्ती का टुकड़ा था निकाला और यजमान के हाथ में रखा और कहा, ये मेरी पहली दक्षिणा है, पहली पहली आशीष है, पहला आशीर्वाद है। दूसरा, फिर उन्होंने हाथ डाला और फिर उसमें से एक सुई निकाली और फिर उनकी हथेली पे रखकर बोले, ये मेरा दूसरा आशीर्वाद है। और फिर झोले में हाथ डाला तो झोले में कुछ था नहीं। उन्होंने फिर अपने लंबे बालों में से एक बाल तोड़ा और बाल तोड़ करके यजमान की हथेली पे रखा और कहा, ये मेरी तीसरी आशीष तुम्हारे लिए। यजमान ये देख करके चौंका और कहा कि गुरुदेव, ये कैसा आशीर्वाद है, हम तो समझ नहीं पा रहे। बोले, इन 3 वस्तुओं को हमेशा अपने साथ रखना, जीवन में हमेशा खुश रहोगे और यशस्वी होगे। यजमान ने पूछा कि सो कैसे? तो संत ने कहा कि ये जो जला हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा है, ये एक संदेश देने के लिए मैंने तुमको दिया है और एक दिव्य संदेश दे रहा है। संदेश ये है कि जैसे ये मोमबत्ती का टुकड़ा, मोमबत्ती खुद जलती है और अंधकार को दूर करती है, लोगों को ठोकर से बचाती है, वैसे ही आप अपने ज्ञान से लोगों का अज्ञान दूर करना और लोगों को हमेशा सन्मार्ग दिखाना, कभी भी किसी को पथ मत भटकने देना, हमेशा सही रास्ता दिखाना। दूसरा, मोमबत्ती के बाद सुई जो है ना, वो खुद नंगी रहती है पर किसी को नंगा नहीं रहने देती। उसी तरह से समाज में बहुत सारे शोषित लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हमेशा मदद करना और उनके अभाव दूर करना। और तीसरा, ये बाल, देखो ये बाल कितना लचीला होता है, कितना कोमल होता है, इसको जहां से चाहो वहीं मोड़ दो। ऐसे ही धर्म का पहला लक्षण है धैर्य, विनम्रता। तुम विनम्र होकर रहना, लचीले होकर के रहना, कभी भी अपने रूप पर, यौवन पर, पद पर, कुल पर, जाति पर अभिमान मत करना, क्योंकि रावण को राम ने नहीं मारा,